हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि जब जिस पोइट की बुक अर्नेस्ट पढ़ता रहता था और उसको लगता था भी इसके थॉट मतलब ऐसे लगते हैं जैसे कि यही ग्रेट स्टोन फेस हो, और उसके विपरीत ये जो पोइट था वो अर्नेस्ट के बारे में उसने काफ़ी सुना हुआ था, भी बड़ा एक जेंटल काइंड पर्सन रहता है कहीं, तो ये उससे मिलने के लिए आया था। और ये उससे कहता है पोएट आकर अर्नेस्ट से कि मैं एक रात के लिए आपके पास यहाँ रुक सकता हूँ। तो वो बिना पूछे ही इसका इंट्रोडक्शन लिए बिना ही उसको रहने के लिए इजाज़त दे देता है अर्नेस्ट। और फिर दोनों बातें करते रहते हैं। दोनों बातें करते करते एक दूसरे को थोड़ा और जानने लगते हैं, और दोनों को लगने लगता है भी ये आदमी जो है बड़ा काइंड हार्टेड है, बड़ा जेंटल है। आपस में दोनों को लगने लगता है, दोनों एक दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं। एज अर्नेस्ट लिसन टू द पोएट ही इमेजिन दैट द ग्रेट स्टोन फेस वॉज बेंडिंग फॉरवर्ड टू लिसन टू। अब जब अर्नेस्ट पोएट को सुन रहा होता है, उसको लगता है भी जैसे ग्रेट स्टोन फेस भी कान लगाकर आगे झुककर उन दोनों की बातें सुन रहा हो। ही गेज्ड इनटू द पोएट्स आइज। उसने पोएट की आंखों में देखा। अब उसने पहले तो नहीं पूछा था, लेकिन अब पूछने लगे। हु आर यू माई गिफ्टेड गेस्ट, ही आस्क्ड। अब अर्नेस्ट ने उस पोएट से पूछ लिया। अभी तक उसको नहीं पता था कि ये वो पोएट है जिसकी बुक्स वो पढ़ता है, जिसकी लिखी। तो उसने पूछा, क्या मैं जान सकता हूँ कि मेरा गिफ्टेड गेस्ट कौन है, यानी कि आप कौन हैं। द पोएट लेड हिज फिंगर ऑन द बुक दैट अर्नेस्ट हैड बिन रीडिंग। पोएट ने उस बुक पर उंगली रख दी जिसको अर्नेस्ट पढ़ रहा था। यू हैव रेड दीज पोइम्स, सेड ही। यू नो मी, देन फोर आई रोट देम। उसने कहा कि तुमने इस बुक की पोइम्स पढ़ी हैं और तुम मुझे जानते भी हो क्योंकि ये सब मैंने लिखी हैं। अगेन एंड अगेन अर्नेस्ट एग्जामिन्ड द पोएट्स फीचर्स। ही टर्न टूवर्ड्स द ग्रेट स्टोन फेस, देन बैक। ही शूक हिज हेड एंड साइड। अब बार बार अर्नेस्ट को तो उस पोएट की भी वेट थी, भी हो सकता है यही, क्योंकि इसके थॉट मिलते हैं पोएट के। तो वो अर्नेस्ट कभी पोएट के फीचर्स को मतलब रीड करने लगा और कभी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने लगा। दोनों में कंपैरिजन सा करने लगा, और फिर उसने ऐसे सिर हिलाया और ठंडी सांस भरी। वाई आर यू सैड, इंक्वायर्ड द पोएट। अब पोएट ने उसको पूछा, आप उदास क्यों हैं। अब अर्नेस्ट ने क्या कहा, बिकॉज ऑल थ्रू लाइफ I have awaited the fulfillment of a prophecy, and when I read these poems, I hoped that it might be fulfilled in you. कहने लगे क्योंकि सारी लाइफ मैंने जो है एक प्रोफेसी को पूरा होने की इंतज़ार में बिता दी, एक भविष्यवाणी। और जब मैंने आपकी ये पोएम्स पढ़ी तो मैं आपके थॉट से, आपकी पोएम से इतना अफेक्टेड था, प्रभावित था, कि मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर पूरी होंगी। यू होप्ड, आंसर्ड द पोएट फेंटली स्माइलिंग, टू फाइंड इन मी द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। अब पोएट ने कहा, तुम्हें ऐसी उम्मीद थी कि मैं इस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता हूँ। तो उसने थोड़ी सी स्माइल करते हुए ये बात कही और कहने लगे, भी तुम्हें लग रहा था मी ग्रेट स्टोन फेस की क्वालिटीज़ मेरे अंदर हैं। आई एम नॉट वर्दी टू बी इट्स लाइकनेस। मैं इसके लायक नहीं हूँ कि जो बात इसमें है वो मेरे में नहीं है। भी आपको लग रहा है तो ऐसी बात नहीं है। एंड वाई नॉट, आस्क्ड अर्नेस्ट। अर्नेस्ट ने पूछा, क्यों नहीं। ही पॉइंटेड टू द बुक, आर नॉट दोज थॉट्स वर्दी।
क्या ये जो थॉट्स हैं इस बुक में, बुक की तरफ इशारा करके कहा, क्या ये जो आपके थॉट्स हैं ये इस लायक नहीं है कि आप ग्रेट स्टोन फेस नहीं हो सकते हैं? यू कैन हियर इन देम द डिस्टेंट वॉइस ऑफ अ हेवनली सॉन्ग, बट माई लाइफ डियर अर्नेस्ट हैज़ नॉट कॉरस्पॉन्डेड विद माई थाट्स। कहता है हो सकता है तुम्हें इसमें हेवनली सॉन्ग की कोई आवाज़ सुनाई देती हो, वो थॉट सुनाई देते हो, लेकिन डियर अर्नेस्ट जो मेरी लाइफ है वो मेरे थॉट से मिलती हुई नहीं है। कॉरस्पॉन्डेड का मतलब बीन इन हारमोनी विद मीन्स कॉम्बिनेशन, एग्रीड और विद, मतलब मेरे जो मैंने इसमें बातें लिखी हैं अपनी पोइट्री में, इस बुक में, और जो मैं खुद हूँ, मेरी लाइफ है, वो आपस में वो विचार मिलते जुलते नहीं हैं। यानी ये तो सिर्फ किताबी बातें हैं जो मैं लिख देता हूँ। आई हैव हैड ग्रैंड ड्रीम्स बट दे हैव बिन ओनली ड्रीम्स। मेरे काफ़ी बड़े बड़े सपने हैं लेकिन वो सिर्फ सपने ही हैं। समटाइम्स आई लैक फेथ इन माई ओन थाट्स। कई बार तो मुझे मेरे थॉट्स पर ही विश्वास नहीं रहता है। वाई देन प्योर सीकर ऑफ द गुड एंड ट्रू शुड यू होप टू फाइंड मी इन द फेस ऑफ द माउंटेन। फिर तुम जैसे इतना प्योर, मतलब पवित्र, जो मतलब अच्छाई में अच्छाई ढूंढने वाला हर एक में, वो पर्सन मेरे अंदर ऐसे फेस को, ग्रेट स्टोन फेस के लाइकनेस क्यों ढूंढ रहा है, उसकी समानता क्यों कर रहा है मेरे साथ। द पोइट स्पोक सैडली एंड हिज आइज वर वेट विद टीयर्स, सो टू वर दोज ऑफ अर्नेस्ट। अब पोइट जो है बड़े उदासी से बोला और उसकी आंखें गीली हो गई, और ऐसे ही अर्नेस्ट की भी हो गई, यानी दोनों को थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट सी हासिल हुई। एट द आवर ऑफ सनसेट, एज हैड लॉन्ग बीन हिज कस्टम, अर्नेस्ट वॉज टू स्पीक टू अ ग्रुप ऑफ नेबर्स इन द ओपन एयर। अब सनसेट का टाइम हो गया, शाम का, संध्या का टाइम हो गया, और जैसे कि कस्टम था, कस्टम का मतलब जो भी रोज़ का रूटीन का वर्क था, हैबिट थी अर्नेस्ट की, वो शाम को खुली हवा में अपने पड़ोसियों का कोई ग्रुप, उनका नेबर्स का आता था, उनसे खुले में बातचीत करता था बैठ के। टुगेदर ही एंड द पोइट वेंट टू द मीटिंग प्लेस, आर्म इन आर्म, दोनों हाथ में हाथ डाले, पोइट और अर्नेस्ट जो है दोनों मीटिंग प्लेस पर चल पड़े। फ्रॉम देयर कुड बी सीन द ग्रेट स्टोन फेस, और वो जहाँ जिस प्लेस पर पहुँचे उस प्लेस से ग्रेट स्टोन फेस भी बिल्कुल क्लियर दिखाई देता था। अर्नेस्ट थ्रू अ बुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस। अर्नेस्ट थ्रू अ लुक ऑफ फेमिलियर काइंडनेस अराउंड अपॉन हिज ऑडियंस, यानी कि अर्नेस्ट ने अपनी ऑडियंस की तरफ बड़ी काइंडनेस से एक फेमिलियर सी लुक दी, यानी कि जैसे जिनको हम जानते होते हैं उनकी तरफ उसी हिसाब से देखा उसने। ही बिगेन टू स्पीक टू द पीपल व्हाट वाज इन हिज हार्ट एंड माइंड, और वो लोगों से अपने दिल और दिमाग में जो भी उसके थॉट्स होते थे वो शेयर करता था, यानी अपनी विजडम वाली बातें, बुद्धिमत्ता वाली बातें। हिज वर्ड्स हैड पावर बिकॉज दे एग्रीड विद हिज थॉट्स। उसके वर्ड्स के अंदर, उसकी शब्दों में ही बड़ी ताकत थी, क्योंकि वो उसके थॉट्स से बिल्कुल एग्री करते थे। जैसे पोइट के थॉट्स उसके वर्ड से एग्री नहीं करते थे, उसके थॉट्स अलग थे और उसमें जो वर्डिंग लिखी थी उसने वो अलग थी, खुद का ये मानना था। लेकिन अर्नेस्ट के साथ ऐसा नहीं था, जो उसके दिल में था, दिमाग में था, वही उसकी ज़ुबान पर था। एंड हिज थॉट्स हैड रियलिटी एंड डेप्थ, और उसकी बातों में बड़ी सच्चाई थी, बड़ी गहराई थी। बिकॉज दे हारमोनाइज्ड विद द लाइफ विच ही हैड ऑलवेज लिव्ड, और क्योंकि उसके वर्ड्स और उसकी लाइफ के बीच में बड़ा कॉरस्पॉन्डेंस था, यानी कि बड़े, क्योंकि उसने जो लाइफ जी थी उसी का एक्सपीरियंस वो शेयर करता था। इट वॉज नॉट मियर ब्रेथ दैट द प्रीचर अटर्ड, भी खाली जो है
उसकी जो बातें थी सिर्फ वो एक उपदेश नहीं था, दे वर द वर्ड्स ऑफ लाइफ, वो उसकी लाइफ के वर्ड्स थे जो उसने जिए हुए थे। अ लाइफ ऑफ गुड डीड्स एंड सेल्फलेस लव वॉज मेल्टेड इन टू दैम, क्योंकि उसकी लाइफ में उनके जो अच्छे काम थे और उसका जो सेल्फलेस लव था वो सारा दिखाई देता था। द पोएट एज ही लिसनड felt that the life and the character of Ernest were a nobler strain of poetry than he had ever written। अब वो पोएट भी उस अर्नेस्ट की बातें सुन रहा था तो उसको भी ऐसे लगने लगा कि ये जो अर्नेस्ट का लाइफ और करैक्टर है वो उसकी पोइट्री में जो वर्डिंग वो लिखता है, वर्ड्स लिखता है, उसके थॉट से भी कहीं ज़्यादा नोबलर है। हिज आइज़ फिल्ड विद टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। एंड ही सेड टू हिमसेल्फ दैट नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज एज दैट माइल्ड स्वीट थॉटफुल फेस विद द ग्लोरी ऑफ वाइट हेयर डिफ्यूज्ड अबाउट इट। और मतलब वो सोचने लगा, खुद से ही कहने लगा कि नेवर वॉज देयर सो वर्दी अ सेज, सेज मतलब वाइज मैन, भी ऐसा कोई वाइज मैन नहीं है जितना कि माइल्ड, इतना सॉफ्ट स्वीट थॉटफुल फेस जो है, और जिसके ये वाइट हेयर आ गए हैं, उसके चेहरे पर इतना तेज है। डिफ्यूज का मतलब स्प्रेड ऑल अराउंड, यानी कि वाइट बालों में ये जो समझदार इंसान बैठा है, भी ऐसा कोई वाइज मैन मैंने तो मतलब ज़िंदगी में मेरे को नहीं मिला है। एट अ डिस्टेंस but clearly to be seen, high up in the golden light of the setting sun, appeared the great stone face with white mist around it like the white hairs around the brow of Ernest। एकदम से उस पोएट की नज़र जो है, जो काफ़ी दूरी पर ग्रेट स्टोन फेस दिखाई दे रहा था सनसेट के टाइम, वो गोल्डन लाइट उसके ऊपर जब पड़ रही थी ग्रेट स्टोन फेस पर, और उस पर भी मिस्ट आई हुई थी, कोई ऐसे फ्रोजन सी वाइटनेस सी आई हुई थी। लाइक द वाइट हेयर्स अराउंड द ब्रो ऑफ अर्नेस्ट, जैसे अर्नेस्ट की ब्रोज बनी होती हैं वाइट वाइट सी, ऐसे ही दूर ग्रेट स्टोन फेस के भी ब्रोज ऐसे बनी हुई थी मिस्ट से। At that moment, Ernest's face took on an expression so grand that the poet was moved to throw his arms up and shout, "Behold, behold! Ernest is himself the likeness of the great stone face." अब उसने दोनों का कंपैरिजन किया, उस पोएट ने कभी ग्रेट स्टोन फेस को देखा, कभी अर्नेस्ट को देखा। अर्नेस्ट के जो वाइट हेयर आ गए थे आईब्रोज पर, वही सेम ही ग्रेट स्टोन फेस के ऊपर भी उसको दिखाई दे रहा था, जैसे दूर से, कि वैसी ही दाढ़ी, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये नेक्स्ट उसमें पिक्चर में, कि उसको पोएट को लगने लगा कि ये तो बिल्कुल लाइकनेस इस अर्नेस्ट और ग्रेट स्टोन फेस के अंदर खुद ही है। ये अर्नेस्ट ही वो पर्सन है जो ग्रेट स्टोन फेस की तरह लग रहा है, क्योंकि इसकी दाढ़ी मूछें और आईब्रोज, ये जो वाइट हेयर हैं, बिल्कुल वैसा ही फेस ग्रेट स्टोन फेस के अंदर लग रहा है। तो वो ज़ोर से चिल्लाया, कहने लगा, बिहोल्ड बिहोल्ड, कहते हैं भी ठहरो, कहता है अभी वो चीज़ मिल गई, वो ग्रेट स्टोन फेस की लाइकनेस जो है वो तो अर्नेस्ट के अंदर ही है। ये अर्नेस्ट ही वो पर्सन है हम जिसकी इतने टाइम से सब लोग जो है तलाश कर रहे हैं। ये तो खुद अर्नेस्ट ही वो पर्सन है जिसके अंदर वो बिल्कुल लाइकनेस मिलती है इस ग्रेट स्टोन फेस की तरह। देन ऑल द पीपल लुक्ड एंड सॉ दैट व्हाट द पोएट सेड वाज ट्रू। जो लोग उससे मिलने आए हुए थे उन्होंने भी इस बात पर ध्यान दिया कि ग्रेट स्टोन फेस और अर्नेस्ट के अंदर बड़ी लाइकनेस दिखाई दे रही है, और पोएट की बात बिल्कुल सही है। द प्रोफेसी वॉज फुलफिल्ड, उनको लगा कि भविष्यवाणी बिल्कुल सच हो गई। बट अर्नेस्ट हैविंग फिनिश्ड व्हाट ही हैड टू से took the poet's arm and walked slowly homeward, still hoping that some wiser and better man than himself would by and by appear, bearing a resemblance to the great stone face। लेकिन जो अर्नेस्ट था वो अपनी बात को ख़त्म करते हुए
जो उसने कहना था, पोएट की आम पकड़कर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा और ये उम्मीद करते हुए कि हो सकता है मेरे से भी ज़्यादा कोई वाइज मैन, कोई बेटर मैन, उससे कहीं ज़्यादा, अर्नेस्ट खुद के लिए कह रहा है कि भी उससे ज़्यादा कोई वाइज मैन, कोई बेटर मैन मतलब आते रहेंगे, कोई ना कोई और आएंगे जिसकी रिजेम्बलेंस जो है उस ग्रेट स्टोन फेस से बिल्कुल मिलती होगी। रिजेम्बलेंस मतलब एक जैसे लगेंगे। जिस इंसान की उसको तलाश है भी मेरे से भी बेटर कोई ना कोई आएगा। हालांकि लोगों को ये विश्वास हो गया था कि ग्रेट स्टोन फेस और ये जो अर्नेस्ट है वे ये दोनों के अंदर बड़ी लाइकनेस है, एक समानता है, दोनों रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से। लेकिन अर्नेस्ट को ये अभी भी उम्मीद थी भी उससे भी बेटर, उससे भी वाइज़र कोई पर्सन आएगा। तो दैट्स ऑल बेटा, इसके जो क्वेश्चंस हैं, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस वो आप कर लीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।